हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कोनिक्स क्या होते हैं और कटिंग प्लेन की पोजीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से कोनिक्स मिलते हैं। जैसे अगर कोन को हॉरिजॉन्टल कट करते हैं तो सर्कल, एक्सिस से इंक्लाइंड कट करते हैं तो एलिप्स, एक्सिस से इंक्लाइंड और जनरेटर के पैरेलल तो पैराबोला, एक्सिस से पैरेलल तो हाइपरबोला। और उसके साथ ही हमने ये भी सीखा था कि उसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला को, कि अगर कोई डायरेक्ट्रिक्स है और कोई एक फिक्स पॉइंट F है तो कोई भी पॉइंट इस तरीके से मूव करे प्लेन में कि उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशो कांस्टेंट हो तो वो कोनिक्स होगा। अब कांस्टेंट में अगर 1 होता है तो पैराबोला होता है, और लेस देन 1 होता है तो एलिप्स होता है, ग्रेटर देन 1 होता है हाइपरबोला होता है। तो जनरल मेथड में आपको इसके बेस पर ही तीनों चीज़ें बनाना है। तीनों की मेथड एक जैसी है, केवल डिफरेंस है तो ये रेशियो का। तो जैसा कि इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ड्रॉ द कोनिक्स ऑफ इसेंट्रिसिटी 1, 1/3 एंड 3/1। आप देख रहे हैं इसेंट्रिसिटी 1 है, ये लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन। व्हेन डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज 40, मतलब डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का डिस्टेंस जो दिया है वो 40 दिया है। तो हमने तीनों प्रॉब्लम बना ली है। यहाँ भी डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर ली, फोकस का डिस्टेंस 40 पे बना लिया, ये डिस्टेंस आपकी 40 हो गई, 40 mm। ये भी फोकस 40 mm पे बना लिया। और एक साथ मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपको तीनों में डिफरेंस करना आ जाए, और जब हम तीनों में डिफरेंस कर पाएंगे तब आसानी से याद भी रख पाएंगे। तो करना क्या है, मान लीजिए आपको कोनिक्स बनाना है E = 1 का, तो E का बेसिक इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स 1/1 ले सकते हैं। तो मतलब फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल है। तो हम एक कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं जहाँ पर फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस जिसका इक्वल हो, तो नेचुरली इसका जो मिड पॉइंट होगा वो आपका वो पॉइंट होगा जहाँ से फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, जैसे ये 40 mm है तो 40 mm से ये 20 mm पर अगर मार्क करें हम तो ये पॉइंट आपका वर्टेक्स हो जाएगा। कब? जब डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इक्वल हो। तो यहाँ पर ये वो पॉइंट मिल गया जो कि इस कोनिक्स पर रहने वाला है। कौन से कोनिक्स पर? जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 है, मतलब पैराबोला का जो वर्टेक्स है आपको यहाँ मिलेगा। तो एक पॉइंट आपको मिल जाता है। ऐसे ही दूसरे पर आए, 1/3। अब यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो कितना है? 1/3, मतलब फोकस से डिस्टेंस 1 है और डायरेक्ट्रिक्स से 3। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को टोटल करें तो ये 4 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर लेते हैं, तो 4 आ जाता है। तो इस लाइन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। किस लाइन को? जैसे ये पॉइंट O है, यहाँ पर भी लिख दूँ OF को
हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, वही मेथड हमारा पुराना है। कोई भी एक लाइन ड्रॉ की जिसको 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया और इसको लास्ट पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। इससे मार्क भी कर लें 1 2 3 4 यहाँ पर। जैसे फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ आएगा, सेकंड पार्ट यहाँ आएगा, थर्ड पार्ट यहाँ आएगा, फोर्थ पार्ट। बाकी के पोजीशन लेने के लिए हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये पोजीशन आ जाएगी। ये पैरेलल लाइन आप रोलर स्केल से या मिनी ड्राफ्टर से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो हमने क्या किया, जो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस था 40 mm, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब 4 पार्ट में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों टोटल 4 था। अब हम इजीली ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कर पाएंगे जिसका फोकस से डिस्टेंस 1 पार्ट है और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस 3 पार्ट है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला पॉइंट जो है V, इससे इसका फोकस से डिस्टेंस 1 पार्ट है, डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस 3 पार्ट है। तो ये ऐसा पॉइंट आ गया जो कि इस कोनिक्स पर रहने वाला है, इसका वर्टेक्स है। तो ये कौन सा हुआ, ये इलिप्स। एक और चले, जब एसेंट्रिसिटी आपकी 3/1, यहाँ पर भी रेशो 4 ही है, पर फोकस से डिस्टेंस आपका 3 है और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस 1 है। तो हमें करना अभी भी 4 पार्ट ही है। क्यों, क्योंकि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टोटल आपका 4 आ रहा है। तो हमको डिवीज़न अभी भी इसके 4 ही करना पड़ेंगे। बस पोजीशन आपकी बदल जाएगी, तो बदलेगी वर्टेक्स की। यहाँ से आप ये, अब इस केस में अगर हम ऐसा पॉइंट ढूंढें जिसका कि फोकस से डिस्टेंस 3 पार्ट हो और डायरेक्ट्रिक्स से 1 पार्ट हो, तो फोकस ये है 1 2 3, ये पॉइंट आपका फोकस से 3 पार्ट है और डायरेक्ट्रिक्स से 1 पार्ट। तो जब हम पैराबोला ड्रॉ कर रहे होंगे तो वर्टेक्स ये आएगा, एलिप्स ड्रॉ कर रहे होंगे तो वर्टेक्स ये आएगा, हाइपरबोला ड्रॉ कर रहे होंगे तो वर्टेक्स। अब आगे क्या करना है, तो हम कोई भी एक प्रॉब्लम लेते हैं, बाकी सब में वैसा ही है, हालांकि अपन बाद में करेंगे प्रॉब्लम। अभी हम लेते हैं पैराबोला की प्रॉब्लम। अब इसके बाद सभी में एक ही चीज़ करना है। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको, इस डिस्टेंस को वर्टिकली शिफ्ट कर लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है अपनी, उसको वर्टिकली शिफ्ट कर लेते हैं। कैसे, आप एक लाइन यहाँ पर लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लें ये, और इसको इतना आर्क लगा लें, कितना, ये यहाँ से इतना, यहाँ से यहाँ तक का, फोकस तक का, वर्टेक्स से फोकस तक का आपको आर्क लेना है। ये आ गया, थोड़ा सा और बढ़ा लें, और ये आप रोटेट कर लें। तो ऐसे कर लो। स्लिप हो रहा है, ये आ गया। तो ये आर्क कट कर लेते हैं। आर्क कट करने में हमने क्या कर दिया, इस वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को यहाँ शिफ्ट कर लिया। ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर हो गई।
और ये डिस्टेंस ये मान लीजिए पॉइंट P आ गया। अब हम क्या करते हैं कि जो ये पॉइंट मिला है हमको P, उसको O से ज्वाइन कर देते हैं। O से अब ज्वाइन कर, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आगे तक। ये आपको आगे तक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एलिप्स पैराबोला में भी ऐसा करना है। एलिप्स पैराबोला में भी ये करेंगे कि ओ से वर्टेक्स तक का आर्क लेंगे, यहाँ पर मार्क कर लेंगे, यहाँ पे ये आर्क लेंगे, तो इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा। अभी हम पैराबोला कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब देखो क्या किया हमने, ओ, वी और पी, ये एक ट्रायंगल में लिया जिसमें कि ये पार्ट आपका इसके बराबर है। कुल मिला के ये वाली डिस्टेंस वीपी, जो वीपी डिस्टेंस हो गई वो हो गई डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, और वीओ जो हो गई अपनी हो गई डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ये डिस्टेंस आपकी डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी फोकस से, क्योंकि यही वाली डिस्टेंस हमने यहाँ शिफ्ट की है। ठीक है। अब इस V पॉइंट को तो अपने को मालूम है कि इसका F से और O से रेशो 1 है। अब हम क्या करते हैं कि इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बाकी आप दूसरी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो कहीं भी। आप मान लीजिए यहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ कर ली 1, और ये दूर भी कर सकते हो इससे। इक्वी डिस्टेंस हो, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हमने कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी। अब लाइन ड्रॉ करके हमने क्या किया, देखो ये लाइन इसके बराबर थी। अब देखो, अब ये जो फर्स्ट पॉइंट आया, ये मान लीजिए P1 आ गया, ये P2 आ गया, ये P3 आ गया। अगर हम ये मान लो M पॉइंट ले लो, ये N, ये Q ले लो, कुछ भी पॉइंट ले लो, तो अब ये ट्रायंगल जो बन रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल, ये आपका P1 MO ये ट्रायंगल बन रहा है, P2NO ये एक ट्रायंगल बन रहा है, P3QO ये ट्रायंगल बन रहा है। इन सारे ट्रायंगल्स में ये एंगल कॉमन है, और ये सारे एंगल आपके 90 के हैं, और ये सारे एंगल भी इक्वल हैं। तो ये सब सिमिलर ट्रायंगल हुए। सिमिलर ट्रायंगल होने से अगर इसका परपेंडिकुलर और बेस का रेशो 1/1 का है, जो कि हम पहले ले चुके हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने यहाँ शिफ्ट करी है, तो इस ट्रायंगल में PV और VO का रेशो 1 का है। मीन्स अगर आपकी ये डिस्टेंस फ्रॉम फोकस कितनी है, PV और VO लिखो, VO ये 1/1 है। तो ये वाले ट्रायंगल भी इसके सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो इनकी भी जो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो भी 1/1 का रहेगा। मतलब हम अगर ये लिखें यहाँ पर तो गलत नहीं होगा कि PM/MO का भी रेशियो 1/1 रहेगा। P2N P1 था ये ना, P2N/NO का रेशियो भी 1/1 होगा। ऐसा हम इसलिए ले रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम अब क्या करेंगे, हमको ये पॉइंट इस पर फाइंड आउट करना है जिनका रेशो 1/1 है। मतलब ये एक तो पॉइंट V हो गया। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस पर ही ये वाली डिस्टेंस लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, 1/1 के इक्वल। और फिर क्या करेंगे,
फोकस को सेंटर सपोज करेंगे और इस सेम लाइन पर कट कर देंगे, ये कट कर दिया। फिर से समझ ले, ये जो वर्टिकल लाइन है इतनी आर्क लेना है, सेंटर आपको फोकस पर रखना है और उसी लाइन पर कट कर देना है जिस लाइन से आपने, तो दो जगह कट होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो हमारे ये पैराबोला के लोकस पॉइंट मिल जाते हैं। कोई भी दूसरी लाइन ड्रॉ करो, मान लो इस लाइन पर आर्क लेना है तो हमें डिस्टेंस कितनी लेनी पड़ेगी, इसके इक्वल, यहाँ से यहाँ तक, ये इतनी, कितनी डिस्टेंस लेना है, आर कितना लेना है, फोकस ये पॉइंट है, इसको सेंटर सपोज करना है और इस पर ही कट करना है, इस लाइन पर। तो एक जगह नीचे कट होगा और एक जगह आपको ऊपर कट होगा, ये यहाँ से एक यहाँ। ऐसे थर्ड पॉइंट के लिए देखें, डिस्टेंस कितनी लेना है आपको, और फोकस को सेंटर सपोज करना है। एक जगह ये कट हो गया और एक जगह ये, यहाँ से सेंटर लेंगे तो ये आपका, यहाँ से सेंटर लेंगे तो ये यहाँ कट होगा, ये आपका पॉइंट आ जाएगा ये। तो इस तरीके से हमारे पास पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये आपका वर्टेक्स ये था ही अपने पास, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया। इस तरफ जाएंगे तो एक पॉइंट ये हो गया। इनके नाम दे सकते हैं हम, ये वर्टेक्स है, ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी ई एफ, कोई भी नाम दे दो। जब इनको हम फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं, ये तो आपका ये कर्व तैयार हो जाता है, पैराबोला तैयार हो जाता है। इस पॉइंट से पास करेंगे, तो ये पैराबोला तैयार हो गया। मेथड सिंपल है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने कुछ नहीं किया है। एक डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की जितनी डिस्टेंस दी थी उसको हमने मार्क किया है यहाँ पर 40 के इक्वल। फिर एसेंट्रिसिटी इसकी 1 थी, तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और डायरेक्ट का 1/1 था, इसलिए हमने इसका मिड पॉइंट ले लिया। मिड पॉइंट लेने के बाद ये वर्टेक्स आ गया, ये वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स को फोकस तक का आर्क लेके यहाँ ले गए, ये पॉइंट पी आ गया। ये आपका एक ट्रायंगल बन गया जिसका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1/1 था। उसके बाद पी को ज्वाइन करते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर ली और ये और लाइन ड्रॉ कर ली। तो जो भी इसके ट्रायंगल बन रहे थे वो सब सिमिलर ट्रायंगल थे और उन सभी ट्रायंगल्स का परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1/1 था। तो हमने क्या किया, जिस लाइन पर आर्क कट करना है उसी के बराबर आर्क लिया, फोकस को सेंटर सपोज किया, उसी लाइन पर कट कर दिया। इस पर कट करना है, इसी के इक्वल आर्क लिया, फोकस को सेंटर सपोज किया, यहाँ कट कर दिया दोनों तरफ। इसके पर आर्क लेना है, इसके बराबर आर्क लिया, फोकस को सेंटर सपोज किया, ये आपका पैराबोला बन गया। अब पैराबोला पर आपको अगर टेंजेंट मान लीजिए ड्रॉ करना है, आपको इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। मान लीजिए कोई पॉइंट दिया है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक पॉइंट, तो हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट को पहले फोकस से ज्वाइन कर देंगे।
और फिर इसके परपेंडिकुलर, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया, मान लीजिए इस पॉइंट पर, ये पॉइंट और कोई सा पॉइंट मान लो, जी पॉइंट मान लो, या टेंजेंट के लिए अपन टी पॉइंट मान लें। इस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। हमने फोकस तक उस लाइन को ज्वाइन किया, जो लाइन थी उससे 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ की। ये मान लीजिए O2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो उस पॉइंट से फिर आप सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। तो ये आपका टेंजेंट ड्रॉ हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जनरल मेथड से, जिसमें एक डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की पोजीशन दी रहती है, एसेंट्रिसिटी दी रहती है, एक पैराबोला को कैसे ड्रॉ किया जाता है ये सीखा, उस पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है वो सीखा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि इसी मेथड से एलिप्स और हाइपरबोला कैसे बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।